पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु की पाई ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। परिवार में ज्योति बनकर जाने के लिए मदर तेरेसा को शांति और प्रेम का साधन बनने के लिए बुलाहट के अंदर ही एक नया बुलावा दिया। 10 सितंबर 1946 का दिन था
तेरेसा आध्यात्मिक साधन के लिए रेल से दार्जिलिंग जा रही थी। उस रेल यात्रा में उन्होंने अनुभव किया कि यीशु उनसे कुछ कह रहे हैं कि सब कुछ त्याग दो, यहाँ तक कि लोरेटो समाज को भी, और उनके पीछे की बस्तियों में आओ, वहाँ उन लोगों की सेवा करो जिनके पास कुछ भी नहीं है। वे बहुत ही कष्ट भोग रहे हैं, जो गरीबों में भी अत्यंत ही गरीब हैं। यीशु प्रेम के प्यासे थे और उनका प्रेम प्राप्त कर रहे थे। वह एक नई बुलाहट थी। मदर तेरेसा जानती थी कि ईश्वर ही उनसे ऐसा करने के लिए कह रहे थे और यह ईश्वर का ही काम था। 6 महीना से अधिक समय तक मदर तेरेसा सुनती रही जो यीशु उनसे कह रहे थे, मेरी बच्ची आओ, आकर मुझे गरीबों की अभाव भरी बस्तियों में ले चलो, आओ मेरा प्रकाश बनो। मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वे मुझे नहीं जानते, इसलिए वे मुझे नहीं चाहते। एक बार उसने एक ऐसा दृश्य देखा कि उनके गरीब लोग और बच्चे उन्हें पुकारते हुए कह रहे हैं, आओ, आकर हमें बचाओ, हमें यीशु के पास ले चलो। उसी तरह माँ मरियम ने भी उनसे कहा, यीशु को गरीबों के पास ले जाओ, डरो मत, उन्हें पारिवारिक रोजरी माला करने के लिए सिखाओ। यीशु और मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ हैं। ईश्वर चाहते थे कि मदर तेरेसा धर्म बहनों का एक नया धर्म संघ बनाए जिसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा जाएगा। इस संस्था का जन्म दुखों से भरा क्रूस के नीचे हुआ। मदर तेरेसा और उनके युवा सहकर्मी यीशु के कहे अनुसार यीशु को गरीबों के दुख भरे अंधेरे घरों में ले जाने का काम शुरू की। उन लोगों के जीवन में आशा और आनंद की सृष्टि करने लगी। मदर तेरेसा ने जगह जगह में अपना केंद्र खोला जहां गरीबों को भोजन एवं दवा मिल सकता था। इसी के साथ साथ बस्तियों में गरीब बच्चों के लिए अधिक से अधिक स्कूल भी खोला गया। उन्होंने अपने धर्म बहनों को सुसमाचार में कहे गए यीशु के शब्दों को याद दिलाए, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे इन भाइयों में से किसी एक के लिए किया, वह मेरे लिए ही किया। कुछ ही सालों के अंदर मदर का काम पूरे संसार में फैलता गया। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर कॉन्वेंट का स्थापना 10 सितंबर 2022 को 50 बरस पूरा होगा। सन 1976 ईस्वी में अति मान्यवर बिशप जेम्स टोप्पो ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी धर्म समाजी सिस्टरों को जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत में कार्य करने के लिए आमंत्रित किए। उन्हीं के उदारता और दयालुता के कारण ही एमसी धर्म समाज की स्थापना इस धर्म प्रांत में हुई। तब से ही एमसी सिस्टरगण नाना प्रकार के कार्यों में कार्यरत हो गए। जगह जगह चाय बागानों में 15 से 20 दिनों तक बस
विश्वासियों के बीच में रहकर धार्मिक संस्कारों को ग्रहण करने हेतु धर्म शिक्षा देना, दूर दूर के गांवों में जाकर बीमारी लोगों के लिए दवा का प्रबंध करना, जरूरत के अनुसार चिकित्सा के लिए स्नेह भवन में लाया गया। उसी दिन से लेकर आज तक 3075 बीमारियों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया है। कई लोगों को जो वर्षों से अपने घर से बिछुड़ गए थे, उन्हें अपने घर परिवार में पहुंचाने का प्रबंध भी किया गया। प्रभु यीशु कहते हैं, फसल तो बहुत है लेकिन बनिहारों की कमी। मदर की सादगी भरी जीवन, कठिन परिश्रम और प्रेरणादायक वचनों से कई युवतियां मदर के कामों में हाथ बटाने के लिए उनके साथ आगे बढ़े। आज कलकत्ता के फॉर्मेशन हाउस में कुल संख्या करीब 70 से 75 जन है और प्रोफेट सिस्टरों की संख्या 5137 जन है। एमसी सिस्टरों की कॉन्वेंट की संख्या 797 संख्या है और इस धर्म प्रांत के कुल 45 से 50 जन सिस्टर हुए हैं। उनमें से 3 का मृत्यु हो चुकी है और इस महागिरजा के पारी से 9 जन सिस्टर हुए हैं और एक कैंडिडेट जो कलकत्ता में है। आज हम उस दिन को भी याद करते हैं। मदर ने सारे संसार में हलचल मचा दी। 25 बरस पूरा हो चुका है। हम आज भी मदर को हमारे बीच में उपस्थिति का अनुभव करते हैं और करते ही रहेंगे। मदर ने कहा था, स्वर्ग जाने के बाद मैं और भी ज़्यादा मदद पहुंचा सकूंगी। एक बार एक पत्रकार ने मदर से कहा, मदर, आप तो बहुत सारा इनाम पा चुकी हैं, उनमें से कौन सा दिन आपके लिए सबसे उत्तम दिन था? मदर ने जवाब दिया, आज का दिन, क्योंकि कल का दिन बीत गया, आने वाला कल अभी तक आया नहीं है। बस आज का दिन ही मेरे हाथ में है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सभी मिलकर भक्ति भाव से पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी हों। मानो यह हमारे लिए पहला और अंतिम बलिदान है। मैं आज के इस पवित्र मिस्सा को भक्ति पूर्वक संपन्न करने के लिए हमारे मुख्य अनुष्ठान दाता रेवरेंड फादर दया किशोर को सहृदय आमंत्रित करती हूँ। सभी पुरोहितगण, ब्रदर्सगण, माता पिता और भाई बहनों, आज सचमुच हम प्रत्येक जन के लिए एक महान दिन है और आज देश और हम कलीसिया 2 महान शिक्षकों को हम याद कर रहे हैं। एक आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, तो आज पूरा हमारा भारतवर्ष सभी शिक्षकों का आदर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज जन्मदिवस का अवसर पर सभी शिक्षकों के लिए हम बधाई और उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और वे हमारे भारतवर्ष स्वतंत्र भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। और आज पूरा शैक्षणिक क्षेत्र आज उन्हें याद करती है और उनके द्वारा हम अपने शिक्षकों को हम प्रत्येक जन भी किसी के शिक्षिकाओं का दिन में रहे हैं, पले बढ़े हैं, शिक्षा ग्रहण की हैं, हम उनको भी याद करते हैं। और दूसरा, आज 5 सितंबर एमसी धर्म समाज के लिए एक विशेष दिन है। आज पर्व का दिन है और ये पर्व
आज हम प्रत्येक जन को याद दिलाता है संत मदर टेरेसा के सुंदर जीवन को, कष्टमय जीवन को और हर परिस्थितियों को जो उन्होंने, जहाँ अव्यवस्थित परिस्थिति थी, असहाय लोग थे, बीमारी लोग, जिसको कोई नहीं पूछता था, ऐसी जगह में अपना जगत बनाए और पूरा देश के लिए एक मिसाल बन के आज हमें भी याद दिलाती है, हमारे जीवन को भी फल भर के लिए एक दूसरों को सहायता करने के लिए वो आग्रह करती है। इसलिए इस महान दिन में जब हम लोग एक साथ जमा हुए हैं, आइए तब हम ईश्वर की विशेष कृपा के लिए, विशेष आशीष के लिए और इस समारोह के माध्यम से हम आज प्रार्थना करें कि ईश्वर ने हमें भी बुलाहट दी है। फसल तो बहुत है पर बनिहार थोड़े, इस प्रकार से हम सुने भूमिका में, और इसलिए हम अपने अपने तरीका से ईश्वर का बुलाहट है और ये बुलाहट हाथ बढ़ाने के लिए है, ये बुलाहट मुंह खोलने के लिए है, ये बुलाहट दिल खोलने के लिए है और यही मदर टेरेसा ने हम सबों को अगुवाई करने के लिए सुंदर मौका है। और इसलिए आइए इस मिश्र बलिदान जब हम शरीक होने के लिए तैयारी हो रहे हैं, पुनः और एक बार आते हैं प्रभु की वेदी के सामने, ईश्वर को कृतज्ञ और धन्यवाद देते हुए सभी ब्रह्मणाओं की सेवाओं के लिए, और साथ साथ में हम मदर टेरेसा के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो उदारता मिले, ईश्वर का सुंदर बुलाहट हमारे मनोभाव में भी मिले और इनके माध्यम से हम दूसरे को समझ सके और प्रभु के आशीष को हम और भी अधिक से अनुभव करते हुए एक दूसरों के साथ सहयोग के साथ में आगे बढ़ सकें। इस मिश्र बलिदान में शरीक होने को पूर्व पुनः आइए अपनी स्वीकृति रखेंगे, जहाँ जहाँ कमियाँ होंगी हाथ देने के लिए, दिल खोलने के लिए, ऐसे परिस्थिति के लिए भी हम ईश्वर से क्षमा की याचना करते हुए शुद्ध मन इच्छा से और प्रफुल्लित मन से इस समारोह मिश्र बलिदान में अपने को योग्य बनाते हुए शरीक होने के लिए हम तैयार हो सकें। हम सब मिलकर बोले, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैंने हमारे और आप लोगों से सर्वशक्तिमान ईश्वर पर दया कर हमारे पाप क्षमा कर हम पर जीवन प्रदान करे।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने कुंवारी धन्य तेरेसा को बुलाया था कि वे गरीब से गरीब लोगों की उत्तम सेवा करें और क्रूस पर टंगे तेरे प्यार से पुत्र के प्रेम की सेविका बने। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी अपने पड़ोसियों भाई बहनों में ख्रीस्त की सेवा कर सके, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग की ईश्वर होकर युगानुजी तेरा राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 58 पद संख्या 6 से 11। प्रभु यह कहता है, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय के बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पर दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाओ और अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकालेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आते रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पर दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु सदा ही तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा और मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा। वह तुम्हें बल प्रदान करेगा, तुम सींची हुई वाटिका के सदृश होगे, ऐसे स्रोत के सदृश जिसकी जलधारा कभी नहीं सूखेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को माता
प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होती है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है या इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर की प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णतः प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसी में और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो कोई यहाँ स्वीकार करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है, ईश्वर उसी में निवास करता है और वह ईश्वर में। इसी प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसी में विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसी में निवास करता है। यह प्रभु की वाणी है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया,
मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार है। और भाई बहनों और सभी धर्म बहनें और पुरोहित भाइयों, हम दुनिया में लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के उन पहलुओं से कुछ छाप छोड़ जाते हैं, और वो छाप समाज के लिए हो या देश के लिए हो। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष या महान लोग जन्मे, और इस प्रकार से हम याद करते हैं उन लोगों को, और क्योंकि उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए एक विशेष छवि छोड़ गए। हम सब कोई या बहुत से लोग जीना तो चाहते हैं अपने लिए, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के लिए जीना चाहते हैं और दूसरों के लिए जीवन यापन करते हुए अपना सर्वस्व समाज के लिए, देश के लिए निभा दिए। और ऐसे भी लोग हैं जो अपना नहीं है, जो भारत देश के नहीं होने के दौरान भी भारतीयों पर उन्होंने प्रेम रखा, अपनापन दिखाया, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने सब कुछ त्याग कर वह अपने सहभागिता। तो ऐसे महान शख्स का आज हम लोग याद कर रहे हैं, वो है संत मदर टेरेसा। जब हम भूमिका यहाँ पढ़ा गया, तो आज मैं छोटे रूपों में ही इनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। कि हम लोग सब कुछ जानते हैं कि मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी में मसिडोनिया के एक छोटा सा गांव स्कोर्पियो में हुआ था, और वहाँ वह पली बढ़ी एक साधारण परिवार में। निकोला उसका पिता था, एक साधारण व्यवसाय करने वाला था, और उसी के परिवार में वह पली बढ़ी। लेकिन बहुत छोटी उम्र में ही, जब वो 8 साल की थी, कहा जाता है उसका पिताजी का देहांत हो जाता है।
कि ये माँ के संरक्षण में पली बढ़ी और ये बहुत सुंदर थी, बहुत परिश्रमी थी, एक गायक भी थी, छोटे रूपों में स्कूल में पढ़ते पढ़ते। तो अपने जो जीवन था वह खेलते कूदते में ही वह बढ़ी, लेकिन फिर भी से उन्होंने जब 12 साल की हुई, उन्होंने ईश्वर की बुलाहट को अपनाने की चेष्टा की। उन्हें एक पुकार का अनुभव किया कि हाँ, ख्रिस्त ने या ईश्वर ने मुझे बुला रहा है विशेष कामों के लिए, और अपना पूरा मन बना ली कि वह समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करे। और जब वह 18 वर्ष की हुई तो उन्होंने लोरेटो धर्म समाज के लिए अपना दाखिला होती है और अपने जीवन को पूर्ण रूप से लोगों की सेवा के लिए वह समर्पित करती है। और साथ साथ में जब वह एक सिस्टर का ओहदा प्राप्त करती है, संत लोरेटो सिस्टर संत लोरेटो में वहाँ सहभागी होते हुए, लेकिन वह अपने मन में एक मिशनरी बनना चाहती थी, कम्युनिटी मिशनरी, जो कि दूर देशों में या दूसरे देशों में जाए। और इसलिए वह आयरिश कम्युनिटी में गई, कहा जाता है, इंग्लिश सीखने के लिए। वहाँ उन्होंने इंग्लिश सीखी और उन्हें सौभाग्य मिला, और सीखने के बाद में वह भारत देश के कलकत्ता शहर में लोरेटो कॉन्वेंट में वह अपना दाखिला पूरा आती है और उन्हें एक स्कूल में काम करने के लिए संत मेरी स्कूल में उन्होंने एक शिक्षिका का काम शुरू कर दिया। और ये शिक्षिका का काम बहुत लंबा समय की उन्होंने। कहा जाता है कि वो 1931 से लेकर 1948 तो करीब करीब 17 या 18 साल तक एक शिक्षिका का काम करती है। और इसी के दरमियान में उन्होंने लोगों के बेहाल को, गरीबी को, आते जाते, स्कूल जाते, खिड़की से देखते, उन्हें सहानी गया और उन्होंने अलग रूप से अपना बुलावा को और अधिक परिपक्व बना के रही। उन्हें अशांति का अनुभव होता था, गरीबों को देखे, असहाय लोगों को देखे, चलते फिरते लोगों को देखते। और कहा जाता है शिक्षिका के साथ साथ में वह अपने मन और दिल में वो अशांति का अनुभव करती थी। जितना लंबा समय तक वह शिक्षिका थी, इसलिए बच्चे लोग उन्हें बहुत प्यार भी करते थे और वह प्रेम से उन्हें पढ़ाती थी, सिखाती थी और उनका एक मदरली लव सबों के लिए, बच्चों के लिए अनुभव करते रहते थे। और ऐसा ही होते होते वह 18 साल तक एक शिक्षिका का काम किया। करते करते धीरे धीरे जब 1943 में कहा जाता है कि हमारे सीरिया में एक अकाल हुआ था, बहुत भीषण अकाल हुआ था। और इस अकाल में कलकत्ता शहर में बहुत से लोग, जो गरीब लोग थे, मारे गए उस अकाल में। और उन सबों को मरते देख के उन्हें मन और दिल में रहा नहीं जा रहा। दूसरा एक विशेष घटना हुई, वह है 1946 ईस्वी में, जहाँ की हिंदू मुस्लिम दंगा हुई और उसका कलकत्ता में उसका विशेष प्रभाव कलकत्ता में भी था। उस समय भी कलकत्ता में पूरे शहर की स्थिति डमाडोल हो गई, बहुत भयभीत था, लोग भूखे मर रहे थे। और उन्होंने ठान लिया और 1946 ईस्वी में उन्होंने गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए, लाचारों की मदद के लिए उन्होंने अपना मन बना ली और वह एक 6 महीना का होली फैमिली पटना नर्सिंग के लिए चली गई, कहा जाता है। और वहाँ एक बेसिक लोगों की सेवा के लिए जो भी बेसिक चीज़ है, सेवा सत्कार करने का, उन्होंने 6 महीना का ट्रेनिंग करके वापस आई। और वापस आने के दरमियान में भी उनके जीवन में एक सबसे अहम परिवर्तन, जिसको सिस्टर ने बता रहे थे, और वह है 10 सितंबर 1946 ईस्वी में, जब वह कलकत्ता से दार्जिलिंग एनुअल रिट्रीट में जा रही थी और उनके मन में अशांति थी। उन्होंने बुलावा का अनुभव की और उन्होंने कहा कि एक प्रकार का उन्होंने एक इंस्पिरेशन, एक आंतरिक
दृढ़ता या आंतरिक बुलावा का अनुभव की। और इसको कहा जाता है कॉल विद इन अ कॉल। जो बुलावा था उसी बुलावा में और एक बुलावा उन्होंने मन में रखी। उसके बाद में रिट्रीट के वापस आने के बाद में 1948 ईस्वी में वह लोबेटो बोहेम जो आयस राम का जिंदगी, कम्युनिटी जिंदगी, सबका बड़ा पूरा जिंदगी उन्होंने छोड़ के एक पहली बार कलकत्ता के एक जगह जिसका जगह का नाम ताललता जगह में गई और उन्होंने गरीबों के साथ में, लाचारों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में उस मरीजों का घाव होते हुए, पट्टी बांधते हुए अपना कार्य शुरू किया। और धीरे 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 उसकी ख्याति बढ़ती गई। धीरे 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 लोग उनसे आकर्षित होते गए और यह कार्य को जारी रखे। लेकिन उनके जीवन में एक संघर्ष शुरू हुआ। जब शुरुआती उनके पास कठिनाई जिंदगी थी, क्योंकि उनके पास ना पैसा था, ना धन संपत्ति थी, अपनी जीविका चलाने के लिए कठिन, लोगों की सेवा करने के लिए कठिन। लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने धीरजता के साथ में लोगों पर हाथ बटाते हुए, लोगों का सहयोग मांगते हुए कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सहयोग मांगने के सोच, और धीरे धीरे वह कठिनाई के समय में भी उनके मन दिल में एक अकेला का अनुभव होने लगा। कभी कभी सोचती थी होगी शायद कि वापस लोरेटो चला जाए, वहाँ एक अच्छा बिल्डिंग में रहे, आयशराम की जिंदगी हो, खाना पीना सही रूप में मिले, सब लोग कुछ ऐसे परिस्थिति उन्हें मन में आया। लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटे। वह लोगों के सामने में, महाजनों के सामने में अपना हाथ बटाते हुए थे, लोगों के बिना लाज का, बिना श्रम का, लेकिन उन असहाय लोगों के लिए, गरीबों के लिए। और धीरे धीरे उनके काम, उनका व्यवहार, उनका आचार विचार और लोगों की सेवा की ख्याति बढ़ती गई। और वह गलियों में घूमते घूमते लाल पाड़ साड़ी पहने वह एक मशहूर बनती गई। और ये अपने तरीका से वह सेवा कार्य, एक समाज की स्थापना करने की सोची और ये कार्य जारी रहा। 7 अक्टूबर 1950 ईस्वी में वाटिकन सेकेंड की तरफ से उन्होंने एक अनुमति मिला, मिशनरी सिस्टर्स ऑफ चैरिटी संस्था का अनुमति उन्हें मिला। और उस संस्था का यही बताया गया, कहा जाता है, जो कि भूखों को, प्यासों को, निस्वस्त्र लोगों को, बेघर वालों को, लंगड़े, लूढ़े, अंधे, चर्म रोग से ग्रसित लोगों की सहायता के लिए ये संस्था खोला जाए। और वह समाज के सामने में और देश के सामने में कहे अपनी पूर्ण सहभागिता इस संस्था के लिए अपने स्थान बनाई। और उनका सबसे पहला स्थान मदर तेरेसा खुली और उस स्थान का नाम, उस कॉन्वेंट का नाम या उस जगह का नाम उन्होंने निर्मल हृदय के नाम से जाना गया। अभी भी निर्मल हृदय है। जो ब्रदर लोग मोनिस्टर में पढ़ते हैं वहाँ हम लोग जाते थे लोग सेवा करने के लिए। जो बुजुर्ग माता पिता लोग हैं, उठने नहीं सकते हैं, चलने नहीं सकते हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, उनको नहलाने के लिए, और जो मर जाते हैं, मरने की स्थिति में हैं, उनको आखिरी तक एक अच्छा मरण देने के लिए ये सिस्टर लोग कार्य करते हैं। स्वयं सेवक लोग आते हैं उन्हें कार्य करने के लिए। मोनिस्टर से ब्रदर लोग वहाँ हर बृहस्पतिवार को वहाँ जाते हैं उनको सेवा करने के लिए। इस प्रकार का मुझे भी मौका मिला निर्मल हृदय में जाने के लिए। तो से मुझे अनुभव या अनुभव मुझे खुशी हुई जब मैं इसको पढ़ रहा था। इस महान शख्सियत जो आज देश की सेवा के लिए अपने आप को सर्वस्व निभा। और उसके बाद में शिशु भवन का शुरुआत हुआ, कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे बच्चे लोग रखा जाता है, हम जानते हैं आप लोग। इस प्रकार से उन्होंने अपने सेवा कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। देश की नज़रों में सामने आए, लोगों की नज़रों में सामने आए, हाथ बढ़ाने शुरू किए। और आज देश विदेशों में यह समाज आज विकसित हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा देन आज माँ मदर तेरेसा है। और उनकी अच्छी ख्याति रही कामकाजों में, और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में उन्हें पुरस्कृत
पुरस्कार से नवाजा गया है, बहुत सारे। कहा जाता है कि जब भारत रत्न उन्होंने 1962 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री का उपहार उन्हें दिया गया। 1980 में सर्वोत्तम नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। 1985 ईस्वी में मॉडल ऑफ फ्रीडम की तरफ से उन्हें पुरस्कृत किया गया। 1979 में एक नोबल पीस प्राइज से उन्हें, या कहेंगे नोबल शांति पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। 1971 ईस्वी में उन्हें पुनः हमारे संत पापा जॉन पॉल के माध्यम से उन्हें पीस प्राइज या शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे पुरस्कारों से उन्हें विभूषित किया गया। उसके बाद में ये काम करते करते 1997 ईस्वी में वह अपना कार्यभार से निर्मित हुई, तो दूसरा सिस्टर को वह कार्यभार सौंपी और 5 सितंबर 1997 कोलकाता में उसका मृत्यु होने के बाद में यह 87 साल की 87 वर्ष की थी और उसको मदर टेरेसा हाउस में वहाँ दफनाया गया, सराय बनाया गया है और लोग अभी भीड़ की भीड़ उनका दर्शन करने के लिए वहाँ आते हैं। इस महान मदर टेरेसा को उसको धन्य घोषित किया गया 19 अक्टूबर 1903 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा, और 4 सितंबर 2016 में संत पापा फ्रांसिस के माध्यम से उन्हें संत घोषित किया गया। तो प्यारे भाई बहनों, इस महान शख्सियत या महान संत को हम लोग याद करते हैं और उनके नाम पर हम त्यौहार मना रहे हैं। और आज हमारा कलीसिया और हमारा जो सेवाएं भाव आज इनके द्वारा प्रेरित होती है मदर टेरेसा के सुंदर जीवन के माध्यम से, और हमें भी एक मौका मिलता है अपने जीवन को थोड़ा सा सोचने के लिए, समझने के लिए। हमारा जो बुलावा है उसको जानने के प्रकार से पाठों के माध्यम से हम सुने। प्रथम पाठ नबी इसायाह ग्रंथ में हमने सुना कि उपवास परहेज वही करता है, क्या उसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे को हम समझ सकेंगे, जान सकेंगे, उनका आवश्यकता को, और वह प्यार वह अपनापन हम दे सकेंगे। उस प्रकार का उपवास करने की बात करते हैं। दूसरे पाठ में सुना कि ईश्वर प्रेम है और उसी प्रेम में जीवन जीने के लिए हम प्रत्येक जन को भी बुलाया जा गया है, ताकि हम ईश्वर को समझ सकें, जान सकें और उनके संरक्षण में अपने आप को बिठा सकें। और सुसमाचार के भागों में हमें बताया गया कि वही महान है जो ईश्वर के राज्य के लिए जो एक दूसरे को सेवा करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और ना केवल एक दूसरे की लेकिन जो आवश्यकता हमारे दृश्य में नहीं है उसको भी ईश्वर सेवा करते हैं। ऐसे सुंदर बातों द्वारा आज हमें यह उत्साह दी गई है और आज मदर टेरेसा के मध्य हम प्रार्थना करें हैं। आइए हमें भी उनकी प्रेरणादायक जीवन हमारे छोटे रूपों में आए। यदि आज हम उनको सम्मान दे रहे हैं तो ये हम उनके छोटे से कामों को, यदि सेवा की बात हो, व्यवहार के माध्यम से, अपने उपस्थिति द्वारा अपने दूसरों को समझ सकने की, यही हम उनके लिए उपहार दे सकते हैं, एक सम्मान दे सकते हैं हमारे तरफ से, अपनी तरफ से। ताकि आदर में हम यादगार दिन मना रहे हैं। ईश्वर हम प्रत्येक जन को भी उन्हीं मनोभाव से ईश्वर को आगे बढ़ने के लिए हमें भी आशीष दे, कृपा दे, और ताकि हम भी एक दूसरे मानव को समझ सकते हुए हम एक मन हृदय से ईश्वर के राज्य की ओर हम सब भी बढ़ सकें और उस बृहद परिवार के सदस्य बनते हुए ईश्वर की महिमा हम एक दूसरे को दिखाएंगे। यही हम प्रत्येक जन का जिम्मेदारी काम बता रहे हैं। आइए इसी आशा के साथ में आज का दिन हम प्रभु के सामने समर्पित करते हुए आज सभी मिशनरी सिस्टर्स धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें, जो भी जहाँ भी कहीं भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे सिस्टर लोग हैं, देश विदेशों में काम कर रहे हैं। ईश्वर उनके कामों को आशीष दे। कठिन परिस्थिति में भी लड़ाई झगड़ा है, अनबन है और धर्म सतावट है, ऐसी जगहों में भी सिस्टर लोग काम कर रही हैं। ईश्वर उन्हें मदद करे, उन्हें और भी ईश्वर प्रेम में
बढ़ने में प्रेरित करे और इस कार्य को जो मजदूर ने शुरुआत की वह दुनिया के कोने कोने में हर जगह को पहुँच सके और ईश्वर की महिमा हो सके। यही आशा भरोसा के साथ आइए दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए यह विश्व विधान को बात बढ़ाते हैं। उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पिता नाम पर आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु की वेदी के सन्मुख उपस्थित हुए हैं। आइए तब इस पवित्र दिन में हम प्रभु की कृपा के धन्यवाद और कलीसिया और अन्य आवश्यकता के लिए हम प्रार्थना करें। ओ यीशु, तूने कहा है मैं भला चरवाहा हूँ। इस शुभ अवसर पर हम हमारे संत पापा फ्रांसिस को तेरे पवित्र चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। तूने उन्हें अपने कामों को जारी रखने हेतु चुना है। उन्हें सभी प्रकार की कृपा दानों से परिपूर्ण कर दे और सभी प्रकार के दुख कष्टों एवं दुष्ट आत्माओं के आक्रमणों से बचाए रखें। इसके लिए हम निवेदन करें। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा आप लोग क्या बलिदान ग्रहण करे हे प्रभु, अपनी प्रजा की बलिदान ग्रहण कर तेरे पुत्र की आगाध प्रेम का स्मरण करते हुए तेरे धन्य मेरे के हाथ पर चले और ईश्वर पड़ोसी के प्रेम में सुदृढ़ बनते जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए,
अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हे प्रभु पौत्र पिता सशक्तिमान शास्त्री ईश्वर, यहोवा उचित न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य था कल्याण है कि हम सदा सर्वदा अपने प्रभु यीशु की तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों का अद्भुत साक्ष्य द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नवीन प्रेरणा और शांति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेम मध्यस्थ द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु समस्त दूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं और अपने आत्मा के संस्पर्श से करे, क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में आज्ञा करो। विश्वास का रहस्य Yeah.
प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्थिति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का बड़ा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निर्णय है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर का रक्त करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। और आज विशेष रूप से एमसी धर्म समाज के सभी धर्म बहनों के लिए, ब्रादरों के लिए, पुरोहितों के लिए विशेष रूप से हम मतलब और प्रार्थना चढ़ाते हैं। हे प्रभु, अपनी सेविकाएं जो इन समाज से गुजर चुके हैं उनकी सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों के लिए सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें आप सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु कृष्ण ने सिखाया है। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाले परंतु ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराई से बचाओ, जीवन को शांति प्रदान कर। हम त्रिव्याता पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति को जाता अपनी शांति को प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों को नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और फिर वो शांत एकता प्रदान कर तू जीत रहता और राज्य करता है। प्रभु की शान सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखें। Hallelujah.
देख ही ईश्वर का बेबना इस देख संसार के पाप पर लेते हैं। आज जो धन्य है जिस प्रति बोझ बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि आपने आत्मा में आवे, इतने और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस बौद्ध संस्कार द्वारा हमें नवीन बना दिया है। जिस धन्य प्रेम से धन्य प्रेम तेरेसा ने तेरी सेवा की और तेरे भक्तों के हित स्वयं को अर्पित कर दिया, उसी प्रेम से प्रेरित होकर हम भी तेरे प्रजा की सेवा में जीवन बिताएं। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।